साथियों आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें हम आज बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पर मामला बन जाता है, ये किस लिए बनाई गई थी, यह कानून क्यों लाया गया था, और ये भी बताऊंगा। और अगर किसी पर पॉक्सो के तहत मामला बनता है तो उसे कब बेल लगानी चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूँ, और उसे क्या ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले बता दूं, पॉक्सो का जो पॉक्सो एक्ट है जो 2012 में लाया गया था। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम 2012 में लाया गया था। 2012 में लैंगिक अपराधों से जो बच्चों को संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, ताकि किसी भी तरीके से जो लैंगिक अपराध होते हैं उन पर रोक लगाया जा सके। उसी को रोकने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए, लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो अगर किसी पर, अब बात करते हैं, अगर किसी पर पॉक्सो के तहत कोई झूठा मामला दर्ज हो जाता है तो वो क्या करे, कैसे उसमें जमानत ले, क्या जमानत लगाए, क्या उसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पॉक्सो एक्ट में किसी पर झूठा कोई भी मामला बन जाता है, कोई भी झूठा मामला बनता है अगर पॉक्सो में किसी भी व्यक्ति पर, तो आसानी से जमानत मिलती नहीं है। और झूठा मामला भी अगर कोई दर्ज करा दे तो उसमें भी बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी सामना करना पड़ेगा, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर पॉक्सो का लगा है, जिस पर पॉक्सो के तहत केस बना है उससे पूछो कैसा उसको फेस करना पड़ता है। कोई भी झूठा केस अगर लग जाता है बहुत सी परेशानी आती है पॉक्सो एक्ट में। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सबसे पहले जो देखना है, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत आप पर मामला दर्ज हो जाता है तो कौन सी धारा है, कौन सी सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि कौन सी सेक्शन में धारा सेक्शन है जो वो कौन सी लगी हुई है। अगर आपको बात बता दूं, ज्यादातर जो मामले बनते हैं वो सेक्शन 8, 12 या फिर मैं आपको बता दूं तो सेक्शन 6 है, इनके तहत ही ज्यादा मामले बनते हैं। आपको बता दूं सेक्शन 6 में जो सजा है या फिर जो सजा मिलती है, जो धारा 6 है, धारा 6 है, पॉक्सो की धारा 6 है, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो सजा है 20 साल की सजा है, 20 साल की सजा, या फिर आजीवन कारावास। पॉक्सो का किसी पर भी पॉक्सो की धारा 6 लग जाती है तो उसको 20 साल तक की सजा होती है या फिर आजीवन कारावास की सजा होती है। और इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है। ये तीनों सजाएं इसमें दी गई हैं। अगर कोई भी सेक्शन धारा 6 के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है, पॉक्सो के तहत आप पर मामला बनता है और वैसे 2 या उसमें प्रावधान दिया गया है कि 20 साल की सजा है, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। ये पॉक्सो का धारा 6 कहती है। और अब इसके बाद मैं बता दूं कि पॉक्सो की धारा 8 और धारा 8 है और 12 है, इसमें सजा का प्रावधान क्या है। तो धारा जो 8 है इसमें सजा का जो प्रावधान है मैं आपको बता दूं, 3 साल की सजा कम से कम या फिर 5 साल की सजा। इसमें दो तरीके से, 3 साल की सजा तो होगी लेकिन 5 साल तक की हो सकती है, जो धारा 8 है वो कहती है। और धारा 12 में जो धारा है पॉक्सो की 12 में है 3 साल की सजा। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि धारा जो 6 है इसमें तो जमानत आसानी से आपको अग्रिम जमानत मिल नहीं सकती।
अगर आप कभी भी अग्रिम जमानत लगाते हैं तो नहीं मिलती है। अगर पॉक्सो की धारा 6 आप पर लगी है तो आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते, यानी कि अग्रिम जमानत आपको मुश्किल से मिल तो सकती है, लेकिन वो ग्राउंड देखेंगे आपके पास क्या रीजन है, आपके क्या ग्राउंड है, ग्राउंड पर आपको मिलेगी, या आपके जो बेस में जो आपके वकील साहब हैं उनने क्या ग्राउंड दिए हैं, आपकी जो केस में है केस की स्टडी करेगी। अगर आपको लगता है कि पूरा जो मामला है, जो आपका जो मामला बना है धारा 6 पॉक्सो की धारा 6 के तहत, वो अगर पूरा आपको लगता है कि झूठा है और आप उसको प्रूव कर देते हैं, आप उसको साबित कर देते हैं, जो धारा 6 का अगर आपका मामला बनता है और उसको आप साबित करते हैं कि यह जो मामला है वो पूरा झूठा है, तो आप फिर अग्रिम जमानत ले सकते हैं। और आप जब जमानत लगाएंगे, आप जब अग्रिम जमानत लगाएंगे तो आप सत्र न्यायालय में या फिर अगर यहाँ से कैंसिल हो जाती है, यहाँ पर आपको जमानत नहीं मिलती, अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, ज्यादातर देते नहीं है सत्र न्यायालय में, तो आप हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी जमानत लगा सकते हैं। अग्रिम जमानत धारा 6 अगर आप पर पॉक्सो की लगती है तो अगर आपके पास रीजन है, आपको पूरे ग्राउंड में पता कि हमें झूठे की पॉक्सो की धारा 6 में फंसा दिया गया है, तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। अग्रिम जमानत मिल भी जाएगी, अगर आपके जो रीजन होंगे, आपके ग्राउंड मजबूत होंगे तो आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। लेकिन पॉक्सो की धारा जो 8 और 12 अगर किसी पर लग जाती है, या जो धारा लगती है अगर किसी पर, तो इसमें अग्रिम जमानत मिल जाती है। मैं आपको बता दूं, आपके ग्राउंड होंगे, जो भी आपके तथ्य होंगे, आप जब जमानत लेंगे, जो आपके फैक्ट होंगे, जो भी आपके फैक्ट होंगे, धारा 8 और 12 लग गई अगर आप पर, तो आप जब बिल लगाएंगे, आप जब जमानत लगाएंगे, जब भी आप जमानत लगाएंगे तो आप अच्छी समझदारी से, जो भी आपको अपने फैक्ट पता है, जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने वकील साहब को बताएं, आप अपने एडवोकेट साहब को बताएंगे, तो वो अच्छे से मेंशन करके आपको अग्रिम जमानत दिला देंगे। एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाएगी। तो बेल मिलने के बाद आप अपने जो भी आपका मामला है उसको आप अच्छी तरीके से फेस करेंगे और उसमें निर्दोष हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पर पॉक्सो का कोई भी मामला बन जाता है तो आप उसमें ये मत सोचिए कि आसानी से आपको जमानत मिल जाएगी, छोटा मोटा मामला है, आप मामले को हल्के में कोई ले नहीं सकता। अगर किसी पर भी पॉक्सो का मामला बन गया है तो वो पहली बात तो पुलिस वाले हल्के में नहीं लेने देते, फिर उसके बाद न्यायालय में जाओगे तो वो भी हल्के में नहीं लेने देते। लेकिन अगर आपका झूठा मामला बन गया तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, डरना भी नहीं है। डरोगे तो फंसोगे, अगर आप डरो तो आप फंसोगे, डरना नहीं है। आप पर अगर झूठा मामला है तो आप उसमें आराम से निकल सकते हो। बस आपको समझदारी से और अच्छे से अपने केस में बेल लेनी है, जमानत लेनी है। तो मैंने आपको बताया कि पॉक्सो जो अपराध है बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध होता है, और इसमें अगर आपको जमानत लेनी है तो आपको अपने बेस तथ्य है, जो आपके फैक्ट है, वो अच्छे से रखने होंगे जमानत की कराते समय। और पॉक्सो की अगर धारा आप पर 6 लगती है, धारा 6 लग जाती है तो जमानत आसानी से नहीं मिलती है। जमानत भी सेशन कोर्ट भी नहीं देती, कभी कभी हाई कोर्ट भी नहीं देती है, और कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है। तो अगर आप पर कभी भी ऐसे कोई भी मामला में पॉक्सो की धारा 6 लगती है या फिर धारा 8-12 लगती है, तो 8-12 में जमानत आपको सेशन कोर्ट से भी मिल जाती है इसमें। लेकिन सेशन कोर्ट अधिकतर नहीं देती है जमानत, हाई कोर्ट जमानत दे देती है अगर आपके फैक्ट सही है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी सोचते हैं कि किसी ने ऐसा मामला बना दिया पॉक्सो का, तो अगर आपको यह जो जानकारी में कुछ अच्छी बात लगी हो, मैंने पॉक्सो की जानकारी दी कि कब जमानत लगाएं आप, और अगर आप किसी मामले में झूठे फंस गए हैं तो अग्रिम जमानत कैसे लें, तो आपको